अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ सिंपल प्लेन केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मेरे पास 1 कप चीनी का है, 2 अदद अंडे हैं, हाफ़ कप ऑयल का, वनीला एसेंस का है। मैंने जो शुगर का पाउडर है वो उसको छलनी की मदद से अच्छे से छान लेना है ताकि उसमें कोई लम्स ना रहें। और फिर मैंने इसमें ऐड करने हैं 2 अंडे। फिर इसमें जाएगा हाफ़ कप ऑयल का। एक ही तरह के कप यूज़ कीजिएगा सभी चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए। और 2 ड्रॉप्स जाएंगे इसमें वनीला एसेंस के। और इस बाउल को मैंने साइड पे रख देना है। अब मैंने एक दूसरा बाउल लेना है, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने लेना है बेकिंग पाउडर का। और 1 कप मैंने लेना है मैदे का। मैदे को मैंने छलनी की मदद से छान लेना है। और जब ये मैदा छन जाएगा तो फिर मैंने इसमें ऐड कर देना है अपना हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर का। दोनों चीज़ें जब छलनी की मदद से छन जाएं तो फिर हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे 2 बाउल हैं, एक चीनी, अंडे, ऑयल और वनीला एसेंस वाला, और दूसरा मैदे और बेकिंग पाउडर वाला। अब जो एग वाला बाउल है इसकी सारी चीज़ों को कर लेना है मिक्स, ताकि जब हम इसमें बीटर चलाएं तो इसके छींटे बहुत दूर दूर तक ना जाएं। और हमने इसमें बीटर को चलाना है 15 मिनट के लिए विदाउट ब्रेक। तभी आपका जो ये केक का बैटर है ये बनेगा परफेक्ट, सुपर फ्लफ़ी, सॉफ्ट एंड क्रीमी। और बहुत ही मज़े का ये जो टेक्सचर तैयार होगा। फिर हमने 15 मिनट के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है अपना बेकिंग पाउडर और मैदे वाला जो मटेरियल है वो इसमें स्पून की मदद से 1 बाय 1 स्पून इसमें ऐड करते जाना है 15 मिनट्स के बाद। ये अच्छी तरह से ये 15 मिनट वाले क्लिप चल रहे हैं। और 15 मिनट के बाद अब ये इसमें हम 1 बाय 1 स्पून करके जो मैदा और बेकिंग पाउडर है वो ऐड करते जाएंगे। और बीटर को हमने नहीं रोकना। और बीटर तब तक चलाना है जब तक इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। और जो ये वाइट वाइट जो पाउडर मैदा है ये बिल्कुल इसके बीच में मिक्स ना हो जाए, तब तक हमने बीटर को चलाते रहना है। बहुत अच्छी तरह से इसको बीटर को चलाना है एक ही राउंड में, ये देखें। और तब तक चलाना जब तक ये इस तरह का, जब हम बैटर को नीचे पोर कर रहे हैं तो ये देखें रिबन से बंध रहे हैं ना, इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। अब हमने एक पतीली लेनी है, उसमें हमने एक प्लेट रख लेनी है। और प्लेट के ऊपर मैंने ऑलरेडी ग्रीस की हुई और बटर पेपर लगाई हुई जो है वो पतीली रख लिया। आप पतीली ले लें, मोल्ड ले लें, कुछ भी ले लें। और उसमें मैंने जो अपना केक का ये जो है मिक्सचर इसको डाल देना, इसको पोर करना है। देखें किस तरह इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, किस तरह ये रिबन बन रहे हैं। ये इस तरह से पोर कर लेना, सारा पोर कर लेना। मुझे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए था तो मैंने ये सारा पोर नहीं किया। अब इसको देचकी को निकाल के, जो मोल्ड है उसको निकाल के हमने टैप कर देना है ताकि इसमें जो एयर वगैरह वो निकल जाए। इस तरह से ये देख लें, इसको ऐसे कवर कर लेना है। और कवर करके आपने इसको छोड़ देना है 40 से 45 मिनट के लिए। और उसके बाद आपने एक पिक लेनी है और उसको अंदर उंडेलना है। देखें ये बिल्कुल साफ़ और क्लियर आई है, इसका मतलब है कि हमारा केक अच्छी तरह से अंदर तक पक गया है। अब हमने इसको जो केक को एजिस से अलहदा कर लेना नाइफ़ की मदद से। और इसको हमने बाहर निकाल लेना है। और इस तरह से बहुत सॉफ्ट हैंड से जब हमने इसको ये बाहर निकालना है तो इसके नीचे जो बटर पेपर लगाया था उसको हमने रिमूव कर लेना है। और आपका बहुत ही मज़ेदार, परफेक्ट, सुपर फ्लफ़ी, सॉफ्ट जो केक है वो तैयार है। आप इसको एंजॉय करें। ठंडा होने के बाद आप इसके ऊपर क्रीम वगैरह भी लगा सकते हैं। मुझे इसकी जो ये वाली है ना वो वाली चीज़ अच्छी लगती है, मैंने इसको साइड नहीं चेंज की। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा सॉफ्ट सा केक तैयार है। और आप इसको एंजॉय कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।